इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। पाठ कर चले हम फिदा। कवि कैफी आजमी। जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है, कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। असाध्य रोगी तक जीवन की कामना करता है। जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं, सभी जीव जंतुओं में उसे बनाए बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। इसलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा हेतु मुकाबले के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन इससे ठीक विपरीत होता है सैनिकों का जीवन, जो अपने नहीं जब औरों के जीवन पर, उनकी आज़ादी पर आ बनती है, तब मुकाबले के लिए अपना सीना तानकर खड़े हो जाते हैं, ये जानते हुए भी कि इस मुकाबले में औरों की ज़िंदगी और आज़ादी भले ही बची रहे, उनकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। प्रस्तुत पाठ, जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया है, ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयान करता है, जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं, क्योंकि जिनसे उन्हें ये अपेक्षाएं हैं वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी करने के काबिल हैं या नहीं। तो आइए अब समझते हैं कर चले हम फिदा गीत का अर्थ। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें कैफी आजमी कवि कहती हैं कि युद्ध भूमि में सैनिक जो हैं, जब वे देश पर अपने प्राण न्यौछावर करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वे अपने आने वाले सैनिकों से, सीमा पर आने वाले नए सैनिकों के काफिले से कह रहे हों या संबोधित करके उन्हें कह रहे हों कि हम अपने देश पर अपनी जान, अपना ये तन, अपना ये शरीर न्यौछावर करके, बलिदान करके इस देश से, इस धरती से जा रहे हैं। अब ये देश तुम्हारे हवाले है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। जब हम देश की खातिर लड़ रहे थे, दुश्मन का सामना कर रहे थे, तो दुश्मन के आक्रमण से हमारी सांसें थमती गई, मतलब गोलियां लगने से हमारी सांसें थमती गई, और सर्द मौसम होने के कारण, बर्फ में चलने के कारण हमारी नसें जम रही थी, लेकिन फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। लेकिन दुश्मन का सामना करने के लिए जो हमारे कदम आगे बढ़ रहे थे, हमने उन्हें पीछे नहीं हटाया, हमने उन्हें हमेशा आगे ही बढ़ाया, हमने उन्हें रुकने नहीं दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, हमारे सर कट गए तो इसका हमें थोड़ा भी दुख नहीं है। गम मतलब दुख नहीं है, सर कटना मतलब हम देश पर बलिदान हो गए, इसका हमें थोड़ा भी दुख नहीं है। सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, लेकिन हिमालय पर्वत जो भारत देश का, भारत माता का मुकुट माना जाता है, शीश माना जाता है, उसे हमने झुकने नहीं दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों। बांकपन होता है जोश। कहते हैं मरते मरते भी हमारे अंदर एक जोश था, मतलब मरते मरते भी हमारी कोशिश थी कि हम दुश्मन को अपना हौसला दिखाएं, उस पर आक्रमण करें। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब जब हम देश पर बलिदान हो गए हैं तो ये देश अब तुम्हारे हवाले है। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। तो इसमें कवि का मानना क्या है कि मनुष्य को जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए बहुत से अवसर मिलते हैं। मौसम यहाँ क्या आएगा? अवसर, मौके। लेकिन देश के लिए बलिदान होने का, अपना सब कुछ न्यौछावर करने का जो अवसर है, मौका है, वे कभी कभी ही प्राप्त होता है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। कहते हैं कि आज तो सैनिकों के बलिदान का समय आया है। जो सैनिक लड़ते हुए खून से लथपथ ना हो, जो देश के लिए बलिदान ना हो, वे धरती के सौंदर्य और प्रेम को बदनाम करेगा, मतलब उनका जीना व्यर्थ है, उस सैनिक का जीना व्यर्थ है। या हुस्न का मतलब है धरती और इश्क है उसका
सैनिकों का उसके प्रति प्यार। ये नेक्स्ट है, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। यह धरती को दुल्हन इसलिए कहा है क्योंकि सैनिकों के खून से रंग कर, उनके बलिदान होने पर, उनके खून से रंगने के बाद ये धरती लाल हो गई। जिस तरह से दुल्हन लाल जोड़े में सुंदर लगती है, वैसे ही सैनिकों के खून से रंग कर, जो सैनिकों का खून बहा है उसके कारण ये धरती दुल्हन के समान सुंदर लग रही है। और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो इसकी लाज रखना और इसकी रक्षा करना अब आगे आने वाले सैनिकों के हाथ में है, उनका कर्तव्य है। इसलिए आगे आने वाले सैनिकों के काफिले के लिए मरते हुए या शहीद होने वाले जो सैनिक हैं, वे कहते हैं कि अब ये देश तुम्हारे हवाले है। आगे कवि कह रहा है, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। तो कवि के माध्यम से आप लिखोगे कि नए कुर्बान होने वाले सैनिक, देश पर अपना जीवन न्यौछावर करने वाले सैनिक, बलिदान होने वाले सैनिक कह रहे हैं कि नए आने वाले सैनिकों से कि कुर्बानी देने की, बलिदान देने की जो रास्ता है कुर्बानी देने का, वे वीरान नहीं होना चाहिए। मतलब देश पर खुद को न्यौछावर करने वाला रास्ता सूना नहीं पड़ना चाहिए। वीरान मतलब सूना। तुम सजाते ही रहना नए काफिले। काफिला होता है समूह। तो कहता है तुम नए काफिले, मतलब सैनिकों के नए काफिले सजाते रहना, मतलब सैनिकों के नए समूह आगे देश की रक्षा के लिए आते रहने चाहिए। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है। कहते हैं ये जो हमारा जश्न है, ये खुशी, जश्न होता है खुशी, जो हम ये खुशी मना रहे हैं कि हम देश पर बलिदान हो रहे हैं, पहले हम ये जश्न मनाएंगे। इसके बाद हमने दुश्मन पर जो जीत हासिल की है, वो देश के लोग उसको बाद में मनाएंगे। पहले हम ये मनाएंगे कि हम खुश हैं, हम अपनी इस खुशी को, अपने आप में इस खुशी को मनाएंगे कि हमने जीत हासिल की है, हमने देश पर खुद को कुर्बान किया है। उसके बाद देश के लोग जीत का जश्न मनाएंगे कि हमारा देश दुश्मन से जीत गया। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, क्योंकि हम कौन सी खुशी मनाएंगे कि हमारा जीवन जो है मौत से गले मिल रहा है। मतलब हम इस संसार को छोड़ के देश की खातिर कुर्बान होके यहाँ से जा रहे हैं। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आगे कह रहे हैं कि अब तुम भी अपने सिर पर कफन बांध लो। कफन बांधने का मतलब क्या होता है कि मरने के लिए, बलिदान होने के लिए, मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। मतलब खुद को प्रिपेयर कर लो कि तुम्हें भी अपने देश पर कुर्बान होने के लिए, सीमा की रक्षा करने के लिए आगे आना है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और ये देश अब तुम्हारे हवाले है अपने आने वाले सैनिकों से। बलिदान होने वाले सैनिक इस प्रकार कह रहे हैं। आगे कवि कहता है, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। कवि कहता है कि अपने खून से इस धरती पर ऐसी लकीर खींच दो, भारत की धरती पर आने वाले सैनिकों को, बलिदान होने वाले सैनिक ये कहते हैं कि इस धरती पर ऐसी लकीर खींच दो, मतलब ऐसा रक्षा कवच बना दो कि ये धरती सुरक्षित हो जाए और कोई भी दुश्मन रूपी रावण इस धरती पर आक्रमण करने के लिए नहीं आ सके। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, और अगर कोई हाथ इस देश की रक्षा के अगेंस्ट हो, मतलब इस देश की रक्षा करते हुए अगर तुम देखो कि कोई आक्रमण करने के लिए हाथ इस देश की धरती पर उठता है, कोई दुश्मन इस देश पर आक्रमण करने की कोशिश करता है, तो उसके हाथों को काट डालो, तोड़ डालो। छू ना पाए सीता का दामन कोई, वो इसलिए कि सीता रूपी इस धरती माता का दामन कोई छू नहीं सके, अर्थात कोई भी इसके आंचल को छू ना सके, इस धरती पर कोई भी दुश्मन पाँव नहीं रख सके। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। कहता है कि इस भारत माता की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और लक्ष्मण भी तुम हो, अर्थात इसे रक्षा दिलाने में, रक्षा रूपी लक्ष्मण रेखा खींचने में भी तुम्हें ही आगे आना है, तुम्हें ही लक्ष्मण भी बनना है और राम बन के भी इस धरती रूपी सीता की रक्षा करनी है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये जो देश है, ये भारत देश जो है, ये हमारे देश की जो धरती है,
ये अब तुम्हारे हवाले है, तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। Dear students, I hope the meaning is clear to you now. All the best.